Female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system along with a pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare. तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ओवरीज होती है, पेयर ऑफ ओवरीज होती है, पेयर ऑफ ओविडक्ट ये सब होती है, और यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटालिया, ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है और ये सारे पेल्विक रीजन में लोकेटेड है. ठीक है. और एक और पार्ट है जो कि मम्मरी ग्लैंड्स, ये भी इंक्लूडेड है. ठीक है. ये सब सपोर्ट करती है ओवुलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, फिर बर्थ एंड चाइल्ड केयर को. ठीक है. तो पहले ओवुलेशन होता है. ओवुलेशन मतलब क्या है? जो ओवम की प्रोडक्शन होती है उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं. ठीक है. फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जो ओवा जो स्पर्म से जब मिल जाता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फिर प्रेगनेंसी हो जाती है. फिर बर्थ एंड चाइल्ड केयर. ये सारे प्रोसेस के लिए जो ज़रूरी चीज़ जो फीमेल के अंदर होती है, हम उस सब को मिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं. तो ovaries are the primary female sex organs that produces the female gamete which is ovum and several steroid hormones. तो ovaries की क्या फंक्शन है? ovaries क्यों चाहिए? ovaries जो होती है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट होती है. प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है. ओवरीज ही ओवम बना लेता है. ओवम है फीमेल गमीट. एंड कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं, उनका भी सेक्रेशन करता है. ठीक है. उनको भी प्रोड्यूस करता है. The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and the uterus by ligaments. तो जो ovaries होती है वो पैर में दिखाई देती है. दो ओवरीज है. दोनों कहाँ पे लोकेटेड है? एब्डोमेन की लोअर साइड में. एक दोनों साइड में लोकेटेड होती है. एब्डोमेन के नीचे 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है. वो पेल्विक मसल से और पेल्विक वॉल से और यूट्रस से कनेक्टेड होती है लिगामेंट्स की मदद से. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा. तो जो ओवरी के आउटर लेयर, ओवरी जो होती है जो थिन एपिथेलियम से कवर होती है, उसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा पाया जाता है. तो ओवरीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. द स्ट्रोमा इज़ डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स. स्ट्रोमा मतलब जो ओवरीज के आप देख सकते हो अभी मैं आपको नेक्स्ट में दिखा दूँगी कि जो ओवरीज होती है ना उसके बाहर में एक लेयर होती है. तो जो लेयर के अंदर क्या क्या हो जाती है, जो ओवेरियन स्ट्रोमा हो जाती है. तो जो ओवेरियन स्ट्रोमा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, पेरिफेरल भी बोला जाता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. ठीक है. उसके ऊपर एपिथेलियम का लेयर पाया जाता है. ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख रहे हो, ये जो एब्डोमिनल जो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल की पेल्विस का एक पार्ट है, आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे जो कि डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए. तो 3.3b देखना. तो ये जो अच्छे से ये देख लेना कि इसमें क्या क्या है. एक बार मैं बोल देती हूँ, फिर मैं ये रीड कर दूँगी. जस्ट आप देख सकते कि 2 ओवरीज हैं. ठीक है. आप ओवरीज देख सकते हो दोनों साइड में. तो ओवरीज के बीच में होती है वो हमारा यूट्रस होता है. ठीक है. यूट्रस आप देख सकते हो, पूरा यूट्रस. फिर जो ओवरीज और यूट्रस के बीच में जो एक क्या ट्यूब जैसा आप देख सकते हो, उसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है. और जो फैलोपियन ट्यूब के आखिर में जो ओवरी के पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि दोनों फिंगर से ऐसे पकड़ा हुआ है ओवरी, आप ऐसे देख सकते हो आप. इसको हम फिम्ब्रिए बोलते हैं. ठीक है. मैं दिखा देती हूँ आपको.
आपको दिखा देती हूँ, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक फेलोपियन ट्यूब है, आप देख सकते हो फेलोपियन ट्यूब। एंड फेलोपियन ट्यूब जो ओवरी से कनेक्टेड होती है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसको फिम्ब्रिये बोला जाता है, फिम्ब्रिये, ठीक है, फिम्ब्रिये बोला जाता है। फिर फिम्ब्रिये के बाद क्या हो जाता है, फिम्ब्रिये के बाद आप देख सकते हो इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम देख सकते हो। फिर एक वाइडर रीजन आप देख सकते हो जिसको एम्पुला बोलता है। उसके बाद इस्थमस होता है, फिर इस्थमस से बाद वो यूट्रस से कनेक्टेड होता है, ये यूट्रस होती है, ठीक है, ये पूरा यूट्रस होती है। ये जो यूट्रस आप देख रहे हो उसमें यूट्राइन फंडस भी होता है, जो ऊपर की तरफ उसको फंडस बोला जाता है, नीचे की तरफ बॉडी बोला जाता है, ठीक है। तो यूट्रस की जो बीच में यूट्राइन कैविटी आप देख सकते हो, ठीक है, उसके अंदर बच्चा होता है। तो ये जो यूट्राइन कैविटी होती है, जो यूट्राइन कैविटी एंडोमेट्रियम से बना होता है, उसके बाद मायोमेट्रियम लेयर है, फिर एकदम ऊपर एकदम बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम लेयर होता है। ये जो ओवरी का नहीं, सॉरी, ये जो यूट्रस का लेयर्स है, 3 लेयर्स है, बाहर पेरीमेट्रियम, मिडिल में मायोमेट्रियम एंड अंदर एंडोमेट्रियम, ठीक है। फिर आप यूट्रस के बाद आप देख सकते हो सर्विक्स, आप देख सकते हो सर्विक्स के बाद सर्विकल कैनाल होता है, फिर वजाइना से वो कनेक्टेड होती है, ठीक है, वजाइना के थ्रू बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। द ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट को ही फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सरी डक्ट। तो फीमेल एक्सरी डक्ट पहले हमने देखा कि जो ओवरी होती है एंड फीमेल एक्सरी डक्ट होता है, फिर मेमरी ग्लैंड होती है, ग्लैंड्स होती है, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट होता है, सिस्टम के पार्ट है। तो जो ओविडक्ट, वजाइना, यूट्रस, वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सरी डक्ट. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. ठीक है, ईच ओवरी के पेरिफेरी से यूट्रस तक एक्सटेंड होती है। ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है मोस्टली। The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. The edge of the infundibulum possess finger-like projections called fimbriae. तो जो ओवरी के पार्ट, ओवरी के क्लोजर जो पार्ट जो फनल जैसा होता है ना, उसको इन्फंटिबुलम बोलते हैं। और इन्फंटिबुलम के अंत में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको फिम्ब्रिए बोलता है, उसके एडजस्ट में, इन्फंटिबुलम के एडजस्ट में। फिर ये फिम्ब्रिए जो होता है विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। तो ओवरी के अंदर जब ओवम प्रोड्यूस होता है, उसका कलेक्शन करने में फिम्ब्रिए हेल्प करता है। द इन्फंटिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। ठीक है, एम्पुला में आ जाता है। फिर द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस, हैज़ अ नैरो ल्यूमन एंड इट्स जॉइंट्स द यूट्रस। फिर जो इन्फंटिबुलम के बाद जो वाइडर पार्ट होता है उसको एम्पुला बोलता है, लास्ट पार्ट को ओविडक्ट लास्ट पार्ट को इस्थमस बोलता है, और इस्थमस ही यूट्रस से जॉइन हो जाता है। नैरो ल्यूमन एक जॉइंट होता है वहाँ पे। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम्ब। यूट्रस को ही वूम्ब भी बोला जाता है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. The uterus opened into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called the cervical canal, which along with the vagina forms the birth canal. तो ये यूट्रस होती है वो सिंगल होती है, आपको पता ही होगा। उसकी शेप इन्वर्टेड पेयर जैसा है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। तो जो पेल्विक वॉल के वहाँ पे जो लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं उससे सपोर्टेड होता है। पेल्विक एरिया से लिगामेंट से कनेक्टेड है यूट्रस। द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना। ओके, वजाइना में ओपन हो जाती है थ्रू नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। तो सर्विकल कैनाल और वजाइना दोनों को साथ में मिलके बर्थ कैनाल बोला जाता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यूज। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम, and inner globular layer called endometrium that lines the uterine cavity.
The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. तो जो 3 लेयर के बारे में बोला जा रहा है, तो तीनों लेयर के बारे में आपको पढ़ना है. द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस पेरीमेट्रियम, तो एक्सटर्नल लेयर होती है वो थिन होता है, मेम्ब्रेनियस होता है, ठीक है, उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं. मिडिल लेयर होता है थिक होता है और स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, मायोमेट्रियम. एंड इनर होता है जो ग्लैंडुलर लेयर होता है और वो यूट्राइन कैविटी को लाइन करता है. तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तब वो साइक्लिक चेंजेस अंडरगो करती है एंडोमेट्रियम. आपको पता हो कि एंडोमेट्रियम लेयर ही टूट जाता है और फिर वो ब्लड के साथ में चला जाता है. और फिर जो मिडिल लेयर होती है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया इंक्लूड्स mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. The labia majora are fleshy folds of tissue which extends down from the mons pubis and surrounded by vaginal opening. तो ये जो अभी हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया की बात कर रहे हैं उसको वजाइना भी बोला जाता है. तो वजाइना की पार्ट से मॉन्स पिबिस जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो फैट उसमें मोस्टली फैटी होता है, और मॉन्स पिबिस के बाद आ जाती है लैबिया मेजोरा. तो आप देख सकते हो मॉन्स पिबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिकल हेयर. स्किन होता है मोस्टली फैट टिश्यू होती है और प्यूबिकल हेयर भी हो जाता है. उसके नीचे लैबिया मेजोरा होता है और फ्लैशी फॉल्स ऑफ टिश्यू which extends down from the mons pubis and surrounded the vaginal opening. The labia minora are paired folds of tissues under the labia majora. labia majora के नीचे होती है labia minora, वो भी tissues होती है, folded tissue होता है. The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. जो vagina की opening होती है वो hymen से covered होता है. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus. तो जो क्लाइटोरस होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो हमारी जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है लड़कियों में, जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है उसके ऊपर होती है. और जो हाइमन होती है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम वो क्या करते हैं, वो टोन हो जाता है. अभी ममरी ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर है यहाँ पे. डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ममरी ग्लैंड 3.4a. तो इसमें आप देख सकते हो जो अंदर की तरफ रिब्स, मसल्स, ये सब कुछ होता है. ये सब आप स्केलेटल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं. रिब्स होती है, मसल्स होती है, ठीक है. और मोस्टली जो मोस्ट पार्ट ऑफ द ममरी ग्लैंड्स होती है वो फैट से बना हुआ है, ठीक है. फैट्स के अंदर बहुत सारे और फैट्स होते हैं और उसके बाद ममरी लोब्स होते हैं, बहुत सारे लोब्स होते हैं ममरी ग्लैंड्स के अंदर. और उन लोब्स में बहुत सारी सेल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करती है वैसे सेल्स होती है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं. अब देख सकते हो ममरी लोब्स है, ममरी लोब्स के अंदर एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है. फिर वो ममरी डक्ट में जाता है और ममरी डक्ट के थ्रू एम्पुला में जाता है. एम्पुला में जाकर वो स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है. एम्पुला में जाकर स्टोर होता है. फिर वो लैक्टिफरस डक्ट में जाता है, फिर उसके थ्रू निप्पल में आ जाता है, ठीक है. निप्पल से बच्चा उसको ले लेता है. यहाँ पे लिखा है द फंक्शनल ममरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, ठीक है. फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है फंक्शनल ममरी ग्लैंड्स. द ममरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, पेयर्ड होती है, उसको ब्रेस्ट भी बोला जाता है. दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होती है, फिर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होता है. द ग्लैंडुलर टिश्यूज़ ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 ममरी लॉब्स. तो ग्लैंडुलर टिश्यू होती है वो 50 to 20 ममरी लॉब्स होती है उसमें, कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई. और जो ममरी लॉब्स के अंदर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होती है उसको एल्वियोलाई बोलता है. द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सेक्रेट्स मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज और ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई. तो जो एल्वियोलाई के अंदर मिल्क बनता है वो ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई, लेकिन नहीं तो कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई में स्टोर हो जाती है. द एल्वियोलाई ओपन इनटू ममरी ट्यूब्यूल्स.
एल्वियोलाई मम्मरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो जाती है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लॉब जॉइन टू फॉर्म ए मम्मरी डक्ट। फिर मम्मरी ट्यूब्यूल्स जो होती है वो मम्मरी डक्ट फॉर्म करता है। सेवरल मम्मरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर मम्मरी एम्पुला विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफरस डक्ट। तो सेवरल मम्मरी लॉब्स मिलके मम्मरी एम्पुला बनता है। मम्मरी एम्पुला फिर कनेक्टेड होती है लैक्टिफरस डक्ट से। लैक्टिफरस डक्ट के थ्रू मिल्क सक आउट करता है। ठीक है, तो यही तक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।